हेलो, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे मैथ्स में अलजेब्रा की। अलजेब्रा में हमने जो सीरीज स्टार्ट की है वो 2011 से 2019 के वो सभी क्वेश्चन हम अलजेब्रा के करेंगे जो एसएससी सीजीएल में या सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड किए थे। मैंने कहा था कि टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि फॉर्मूलाज मेरे को ज्यादा सारे बताने पड़ेंगे अभी आपको, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारे जैसे जैसे आगे लेक्चर्स आते रहेंगे तो आप देखिएगा कि टाइम भी कम लगेगा और क्वेश्चंस भी हमारे ज्यादा होंगे। तो पहले वाली वीडियो जिस स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि अब मैं पूरे फॉर्मूलाज नहीं लिखूंगा। जो फॉर्मूलाज मैंने पहले लेक्चर में बता दिए आपको, अब मैं वो दोबारा से नहीं लिखूंगा। अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, ठीक है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। आप क्वेश्चंस को वहां से एक बार खुद देखिएगा और खुद से भी एक बार सॉल्व जरूर करिएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप इस तरह से देखो कि पावर्स में डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि ये जो जितने भी पावर्स हैं उनके सब मल्टीपल 6 के हों। कोई आपको चीज इक्वेशन दी हो, आपको दिया है कि x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 3, या वो आपसे पूछता x प्लस 1/x इक्वल टू आपको गिवन होता √3, या आपको देता वो x² प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो याद रखिएगा भाई, इन तीनों चीजों का एक ही मतलब हुआ। यहां तो मैंने स्क्वायर को इधर ले जाकर रूट में बना दिया, और अगर मैं इसको स्क्वेयरिंग करता हूं तो एक रिजल्ट ये आता है। अगर ये कभी भी मेरे पास रिजल्ट हो तो याद रखिए x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब ये चीज क्यों होती है, जरा इसको फटाफट से समझ लीजिए। मैं रिजल्ट आपको हर एक निकाल के दिखाऊंगा कि ये रिजल्ट क्यों होता है। कोई भी चीज रटनी नहीं है, यहां पर हर एक चीज समझते हुए चलना है। देखिए भाई, अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, क्यूबिक बोथ साइड कर देता हूं। इसको स्क्वायर को उधर ले गया और ये रूट बन गया, और मैंने यहां पर अब क्या किया, इसको क्यूबिंग कर दिया दोनों तरफ। क्यूब करने पर क्या मिलता है मुझे, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x, और x प्लस 1/x कितना है मेरे पास, √3 इक्वल टू √3 का क्यूब। ठीक है जी। अब ये x से x कैंसल आउट हुआ और ये कितना हुआ, 3√3 हो गया। यहां पर क्या हुआ, क्यूब करा है मैंने √3 का, तो इसका मतलब ये होता है भाई कि इसको 3 बार मल्टीपल करना है √3 को। जब 2 बार मल्टीपल होगा तो ये √3 इंटू √3 होता है 3, और ये एज इट इज ऐसा रह जाएगा। अब इसको मैं जब उधर ले जाऊंगा तो ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कैंसल आउट होकर कितना हुआ, 0। तो मेरे पास x³ प्लस 1/x³ कितना हुआ, 0। एलसीएम लेता हूं तो यहां से बनता है x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि x³ इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि x की पावर 6 प्लस किसी की भी पावर 1 हो, मतलब कोई भी वैल्यू 1 हो, तो मैं लिख सकता हूं ना, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो मैं x की पावर 0 इक्वल टू ये भी लिख सकता हूं। तो ये भी किसके इक्वल हुआ, 0 के। अब देखिए, मैंने इसको इस वजह से लिखा, ये 0 है, जरा ध्यान रखिएगा, ये 0 है। ये मैंने इसलिए लिखा कि मेरे क्वेश्चन के अंदर मेरे को आसानी हो देखने में कि कभी भी पावर्स में अगर डिफरेंस कितने का हो, 6 का हो, और साइन बीच में क्या हो, प्लस का हो, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। तो देखो भाई, यहां पर अगर आपको देखते हो इन दोनों टर्म्स में आपको पावर में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 6 का दिख रहा है। या आप इसको ऐसे लिख सकते थे ना, x की पावर 66 को मैंने कॉमन लिया तो यही चीज हुआ, और ये चीज मेरे को पता है कितना है, 0 है। तो इतनी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहां से सीखनी है कि x की पावर 6 प्लस x की पावर 0 इक्वल टू 0 होता है। तो ये रिजल्ट कितना हुआ, 0 हो गया। और देखते हैं कौन कौन सी पावर है जिनमें डिफरेंस मेरे को दिख रहा है 6 का। अगर मैं देखता हूं इन दोनों में भी डिफरेंस 6 का है तो ये भी कितना हुआ, 0। अब बात आती है जी 54 की, 36 की और 24 की। अब इनमें डिफरेंसेस 6 के नहीं है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको तोड़कर ये भी तो ये भी लिख सकता हूं ना कि x की पावर 6 इक्वल टू -1, x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की पावर 6 उधर जाकर -1 हो गया। तो इस नंबर को मैंने क्या लिखा, इस नंबर को मैंने लिखा x की पावर 9 की पावर 6। ठीक है, या इसको ये लिखो x की पावर 6 की पावर 9। 54 के फैक्टर 6 की पावर में तोड़ दिए, क्योंकि x की पावर 6 मुझे पता है कितना होता है, -1, तो -1 की पावर 9 हुआ। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 6 की पावर 6, और इसको लिख सकते हो 6 की पावर 4। ये कितना होगा, 6 की पावर 6, यानी -1 की पावर 6
प्लस में हो जाएगा ना, और ये -1 की पावर 4। माइनस की पावर कभी भी ओड फंक्शन में होता है पावर में, तो वो माइनस में ही रहती है। ये प्लस में हो जाएगी, ये प्लस में, 2 कैंसल आउट हुए, आंसर कितना बचा 1। तो भाई ये चीज अगर आपको चीज पहले से पता थी कि x² + x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो x की पावर 6 + 1 इक्वल टू 0 होता है। जिसको नहीं पता थी वो मैंने डिराइव कर दिया कि ये रिजल्ट कहां से आता है। अगर ये पावर्स में 6-6 के डिफरेंस जहां जहां जो भी मिलते हैं आपको, कई बार होता है कि आगे पीछे दिए होते हैं। 2-3 बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेलवे के लिए तैयार हो गया क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी 2-3 बार जो क्वेश्चन को पूछ लेती है उसको याद वो रेलवे वाले उठा लेते हैं। तो रेलवे में आगे कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या कहता है देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि a + b + c = 0 है। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a² + b² + c² डिवाइडेड बाय a² - bc। ठीक है, कल मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी ये वैल्यू इस तरह से 0 हो तो a को 2 मानो, b को -1 मानो और c को भी -1 मानिए। तो बस ये वैल्यूज यहां पर पुट कर दीजिए फटाफट से। a का स्क्वायर करते हैं तो कितना हुआ, 2 का स्क्वायर 4, ये -1 का स्क्वायर हो गया प्लस का 1 और ये प्लस का 1। a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, -1 × -1 ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा 3, 4 और 2 6/3। उत्तर कितना आ गया 2। विद इन अ सेकंड्स क्वेश्चन ये सॉल्व होने वाला था। क्वेश्चन को इतना लिखने की जरूरत भी नहीं थी। पेपर में देखता तो मैं इसको स्क्रीन पर ही इसकी वैल्यूज को पुट करना शुरू कर देता। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। वेन एवर आपको गिवन दिया हो a + b + c = 0 तो a को 2 मानिए, b को -1 और c को भी -1 मानिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि n = 7 + 4√3 then find the value of √n + 1/√n। ठीक है, आपको यहां पर वैल्यू तो दे रखी है n में और आपसे पूछा गया है किसमें, √n में। तो कोशिश ये करनी है कि इसके ऊपर किसी तरह अंडर लेकर आइए। अंडर कैसे आ सकता है, अगर आप इसको पूरे के ऊपर अंडर लिख दो, ठीक है ना, दोनों तरफ अंडर लिख दीजिए। अब इससे होगा क्या, देखिए ये एक पेयर फंक्शन होता है कि जब आपको इस तरह से वैल्यू दी जाए, अब यहां पर आप ये दोनों जगह वैल्यूज पुट करोगे और सॉल्व करने लग जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, टाइम बहुत लग जाएगा। देखिए इसकी एक पहचान होती है, ये हमेशा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है जहां पर आपको a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करके लिखा होता है। तो अगर मेरे को ये रूट खत्म करना है तो इसको मेरे को वापस कौन सी फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, a + b के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब पहचान क्या होगी, पहचान ये होती है कि जब a + b का होल स्क्वायर होता है तो वहां पर 2ab होता है, +2ab। तो इट मींस इस 2 को मैं ब्रेक कर देता हूं, एक 2 तो फॉर्मूला वाला और एक 2 इस क्वेश्चन में जो है, और एक ये √3 हुआ। तो ये 2 तो मेरा फॉर्मूला वाला जो कांस्टेंट है, ये 2 हो गया इस a की वैल्यू और ये b हो गया हमारे पास √3 की वैल्यू। और यहां पर मेरे पास क्या होगा, यहां पर मेरे पास होता है a² + b²। इट मींस 2 का स्क्वायर, ये मेरे पास a था और ये √3 का स्क्वायर यानी ये b है। तो देखिए क्या ये चीज मेरे पास यही है, हाँ भाई ये देखो ना, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो 4 और 3 7, 2 × 2 4, 4√3। इट मींस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता था 2 + √3 का होल स्क्वायर। माइनस वाले में एक बात ध्यान में रखना, अगर आप यहां पर माइनस होता तो माइनस वाले में एक चीज ध्यान में रखना, पहले वाली वैल्यू जो होती है वो बड़ी होगी। ठीक है, ये यहां पर मैं √3 + 2 का होल स्क्वायर भी लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर मैं माइनस वाले की बात करूंगा तो पहली वैल्यू बड़ी लिखना। अगर अंडर में माइनस में बन जाएगा तो वो मेरा आयोटा फंक्शन बन जाता है, आयोटा नहीं आपको सीखना यहां पर। तो ये आपका ये √n से ये √n कैंसल आउट हो जाता है यहां पर। तो अंडर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + √3। तो मैं इसकी वैल्यू क्या लिखता हूं यहां पर, 2 + √3। अब इसकी वैल्यू क्या हुई, 1 में √n। अब एक बात और समझिए, कभी भी आपको देखिए थोड़ा समझते हुए चलना, आगे बहुत काम की चीजें हैं ये। देखो कभी भी आपको अगर वैल्यू गिवन हो 2 + √3, अगर मान लीजिए ऐसे कोई भी वैल्यू है, अगर कभी भी मान लीजिए xn की वैल्यू ये है ना, तो 1/n क्या होगा, अगर आप देखते हो ये जो वैल्यू है, अगर आप इसको क्या करते हो, रैशनलाइज करते हो, रैशनलाइज करा तो यानी 2 - √3 से मल्टीप्लाई, 2 - √3 से डिवाइड। तो यहां पर क्या मिलेगा मेरे को, ये मेरा बन जाएगा ऊपर a² - b²। तो 4 - 3 कितना हुआ, 1। ठीक है ना, a² हुआ 2 का स्क्वायर 4, √3 का हुआ कितना 3, तो 4 - 3 1/2 √3, 2 - √3।
अब ये चीज इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझना। कभी भी दो फंक्शंस ऐसे हों, अगर उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 1 हो, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, इनके रूट का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1/x की या 1/√n की, वो उससे उल्टी हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, यानी 1/√n कितना हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा। कब होगा, जब इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या होगा, 1। और वो क्यों होता है, वो रैशनलाइजेशन से मैंने आपको बता दी बात। तो भाई यहां से मेरे पास इसकी वैल्यू क्या हुई, 2 + √3, और इसकी वैल्यू क्या हुई, 2 - √3। ये √3 से √3 कैंसल आउट हुआ, तो आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो गया, 2 + 2 4 इस क्वेश्चन का उत्तर है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। देखिए दोबारा से समझ लीजिए जल्दी से कि √n को मैंने यहां पर इस फॉर्मूला बेस्ड बनाना है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड बनाना था, इस रूट को खत्म करना है, तो ये फॉर्मूला एक्सपेंड किया हुआ है, इस फॉर्मूले को एक्सपेंड मैंने यहां पर किया, तो मैंने देखा कि ये कौन सा फॉर्मूला बना, इस 4 के साथ मैंने देखा यहां से 2 है, सबसे पहले यहीं से ही चीज पकड़ी जाएगी, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन अभी और भी आएंगे आगे, जो सिर्फ इतने ही क्वेश्चन होंगे जहां पर ये फॉर्मूलास, तो वहां से √n की वैल्यू निकल आई, और 1/√n क्या होता है, अगर कभी भी इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 1 हो तो 1/√n या 1/x कोई भी दूसरा फंक्शन पूछा हो तो साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीज सेम रहेगी, ठीक है। तो वैल्यू वही रहेगी, यहाँ 2 है, यहाँ भी √3 है, तो इनका साइन में माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। आगे मैंने इसको सॉल्व कर दिया, फिर इसमें वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल दिया। ये था क्वेश्चन नंबर मेरे पास 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि a + b + c = 6। सेकंड है a² + b² + c² = 14, और a³ + b³ + c³ = 36। देखिए ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना, कभी भी a + b + c आपको 6 दिया हो, a² + b² + c² आपको 14 दिया हो, तो a की वैल्यू हमेशा 1 होगी, b की वैल्यू 2 होगी और c की वैल्यू 3 होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं फॉर्मूला से भी बना सकता था, लेकिन मैंने देखा कि a + b + c 6 है, बहुत आसानी से मैं वैल्यूज को यहां पुट कर सकता था। जब मैं स्क्वायर करता हूं तो वैल्यू 14 होने वाली है, मतलब यहां पर भी वैल्यू बहुत आसान है पुट करनी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 4 से बड़ी वैल्यू तो होने वाली नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, 14 है ना, 16 से कम है। और माइनस में भी वैल्यू अगर मैं लिखता तो माइनस का भी स्क्वायर करता तो भी वो प्लस हो जाता। तो 1, 2 और 3 ही मेरे पास 3 वैल्यूज बचती हैं, तो मैं फटाफट से इसको चेक कर लेता। अब यहां पर आप क्यूब भी देख लो, चाहे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 और 8 35 और 1 36, वैल्यू सेटिस्फाई होगी मेरी। मेरे को आगे क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या पूछा है, a b × c पूछा है, 1 × 2 × 3 पूछा है, उत्तर आ गया 6। फॉर्मूला की अगर जरूरत पड़ती तो मैं फॉर्मूला भी लगाता, जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं वहीं पर फॉर्मूला लगाऊंगा। मेरा अप्रोच ये है कि मैं आपको सबसे बेस्ट, सबसे इजी सॉल्यूशन यहां पर आपको देता चलूं हर क्वेश्चन का, ठीक है। तो याद रखना a + b + c कभी भी 6 हो और a² + b² + c² = 14 हो। इसको नोटबुक में अपने साइड में लिख लेना रिजल्ट को, कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है a और b जो है वो एक रैशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं, और a - 1 √2 + 3 = b√2 + a है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b। a + b का मान बताइए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए भाई क्या है, यहां पर ये रूट वाला फंक्शन है, तो यानी इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। ये बिना रूट के है, वेरिएबल है, यहां पर भी सिंपल वेरिएबल है, तो मतलब a की वैल्यू तो क्या है, 3 है। a की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब इसकी वैल्यू किसके कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू मैंने बताया कितना है, 3, तो 3 - 1 2, 2√2 = b√2। ये √2 से √2 कैंसल आउट हुआ, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो आंसर कितना हो गया, 3 + 2 5 हो गया, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, कंपेयर करना था, रूट वाली वैल्यू रूट वाले के साथ कंपेयर कर दी, और वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट के साथ कर दिया, ठीक है। तो a और b यहां पर 2 रैशनल नंबर्स थे। आंसर क्वेश्चन का है 5, ऑप्शन नंबर आपके शीट का चौथा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं अगली ओर। 16 नंबर कहता है जी x + 1/x का होल स्क्वायर = 3। देखिए आगे दोबारा मैंने अभी कहा था ना, ये 3-4 बार आ चुका है क्वेश्चन। अगली बार क्या पूछा उसने, x की पावर 206 + x की पावर 200 + x की पावर 90 + x की पावर 84 + x की पावर 18 + x की पावर 12 + x की पावर 6 + 1। आंसर इज 0। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्यों आ गया 0?
पावर्स में डिफरेंस 6 का क्या बनाएगा 0, पावर्स में डिफरेंस 6 का क्या बनाएगा 0, पावर में डिफरेंस 6 का क्या बनाएगा 0, पावर में डिफरेंस 6 का क्या बनाएगा 0। ठीक है ना, देखते ही आंसर मेरा लग जाता क्वेश्चन का कि इसका आंसर क्या बनने वाला है 0 बनने वाला है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 16। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17। x इक्वल टू है y इक्वल टू है z, x इक्वल टू y इक्वल टू 333 है और z की वैल्यू है 334। फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। आपको इस चीज की वैल्यू का मान बताना है। देखिए भाई, कल आपको मैंने दो फॉर्मूलेस बताए थे पुरानी वाली वीडियो में, जो लास्ट वीडियो हमारी पहले लेक्चर था इसके अंदर, उसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूलेस दो बताए थे। एक तो था 1/2, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप उस वीडियो को देखो, ताकि आपके लिए, देखो आपके लिए काम हो रहा है यहाँ पर, मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए नहीं आ रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना, ताकि आप चीजों को सीख पाओ। आप उन फॉर्मूलाज को देखो। मैं बार बार अगर फॉर्मूलाज लिखूंगा तो मतलब मैं ही अपने ही टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, बड़े बड़े वीडियोस बना रहा हूं। आपको मैंने फॉर्मूलाज पहले वाली वीडियो में बताए हैं, तो वहां पर एक बार उन फॉर्मूलाज को जरूर देखना। भाई यहाँ पर एक फॉर्मूले दो थे, मैं फटाफट से बता देता हूं। एक था 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और एक दूसरा होता है a प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब यहां पर कौन से फॉर्मूले के यूज होगा, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला भाई, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फटाफट से इसमें वैल्यू पुट करिए जरा। x और y दोनों सेम है और z 334 है। अगर ये भी 333 होता तो 3 को मैं 3 बार ऐड करता हूं तो 999 प्लस 1 एक्स्ट्रा करना है तो 1000, यानी इसका सम हुआ 1000। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस, ये तो 0 हो जाएगा। y माइनस जेड, वाई में से z जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, और z माइनस एक्स, जेड में से x जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1। ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि इसका एडिशन 2 बन गया, तो आंसर कितना आ गया 1000। इस क्वेश्चन का उत्तर आ गया। बहुत बेसिक सा सवाल था, अगर फॉर्मूला आपको याद होता तो। ठीक है, तो मैं इसीलिए कहता हूं भाई फॉर्मूलाज आप अलग से लिखते रहना और उनको याद भी रखते रहना, बहुत काम के होते हैं इसके फॉर्मूले। फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन इसमें होते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया 18 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। x माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस सी प्लस x माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी प्लस ए प्लस x माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इक्वल टू 4a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कभी भी आपको 3 वेरिएबल दिए हों, जैसे इसमें 3 वेरिएबल हैं a, b और c, और आंसर आपका जो है, आपसे पूछा गया x की वैल्यू क्या है, और आंसर आपके किस में दिए हुए हैं, इसने सभी के सभी ऑप्शंस जो हैं वो आपको a, b और c में है, यानी x पे डिपेंडेंट नहीं है वैल्यू। ठीक है ना, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, देखिए अभी पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीसरा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और चौथा ऑप्शन है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये 4 ऑप्शन है। अभी आपकी सहूलियत के लिए जल्दी से मैंने ऑप्शन लिख दिए कि आपको मैं बाय ऑप्शन ही क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं। देखिए कभी भी आपके पास 3 वेरिएबल हो तो कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री को याद रखना। देखिए 2 तरीके बताता हूं, या तो आप इन सभी को a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इस सबको a मान लीजिए, यानी जहां जहां a है वहां वहां a लिख दो, या आप इसकी जगह कोई वैल्यू पुट कर दो, a प्लस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1, तो मेरे लिए आसान रहेगा अगर मैं वैल्यू 1 पुट कर देता हूं। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आ जाएगी यहां से x की, तो उसको मैं ऑप्शंस में चेक कर लूंगा कि जब a, b और c को मैंने 1 रखा तो x का मान क्या आया। तो देखो भाई, अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो ये कितना हुआ x माइनस 1, और ये 1 2 हो गया। इसी तरह से यहां पर भी कितना हो जाएगा, x माइनस 1 बटे 2, यहां भी x माइनस 1 बटे 2, यानी ये कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ। 3 बार हो गया ना, 1 2 और 1 3। इसी तरह उधर मैं चलता हूं तो यहां पर 1 2 और 1 कितना हुआ, 3 4 तिया 12। इस 3 से ये 3 कैंसल आउट हुआ तो x माइनस 1 इक्वल टू 8, x की वैल्यू क्या हुई 9। तो जब a, b और c को मैंने 1 पुट किया तो x का मान मेरे को क्या मिलेगा, x का मान मुझे मिलेगा 9। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है जहां पर 1 पुट करने पर a, b, c को 9 मिलता है। 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 और 1 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9। लो जी, पहला ही ऑप्शन हो गया। आप बाकी हुए ऑप्शन चेक कर लीजिए, 1 1 और 1 का स्क्वायर 3 हुआ, यहां पर भी
3 ही होगा। यहां पर 1, 2 और 3 ये तो माइनस में चला गया, तो यहां 0 बन जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन होते हैं। जब भी आपके पास 3 वैल्यूज दी हो a, b और c फंक्शन में, ऑप्शन भी आपके a, b और c फंक्शन में हो, तो कोशिश करिए उन तीनों की एक वैल्यू कोई भी पुट कर दीजिए, और सबसे आसान वैल्यू पुट करनी है जो आपके पास क्या है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 1, एंड सेकेंड है x a माइनस बी प्लस 5 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1 बाय एक्स माइनस ए का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा। मैंने अगर इस क्वेश्चन को देखता तो मैं तो इस क्वेश्चन को फटाफट से आंसर लगा देता कि a का जो मान होगा वो 5 का क्यूब प्लस 15 140 हो जाएगा। है ऑप्शन में, हाँ जी है ऑप्शन में। अब कैसे होगा ये समझना जरा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, तो समझते हुए चलना जरा क्वेश्चन को। मैं अभी आपको पूरा डिटेल्ड मेथड बताता हूं और फिर बाद में बताता हूं मैंने इस चीज को कैसे एकदम से बता दिया। आंसर 140 है। देखिए मैं क्या करता हूं, इस x माइनस ए और x माइनस ए यहां पर लिखा है ना, इसको कोई भी एक कांस्टेंट मान लेता हूं। मैंने इसको कांस्टेंट p मान लिया, तो ये हुआ p क्यूब माइनस 1 बाय p क्यूब निकालना है आपको, यानी ये चीज निकालनी है। मैंने इस x माइनस ए को क्या मान लिया, p मान लिया। ठीक है, अगर मैं इसमें देखता हूं तो यहां पर ये चीज क्या मानी मैंने, p, तो x माइनस बी कितना हुआ, 1 बाय p हुआ। अब आप क्या करिए भाई, इस x की वैल्यू, इस b को खत्म करिए, इस b को खत्म करिए और इसको भी किसकी फॉर्म में लिखिए, a की फॉर्म में लिखिए। देखो इस वैल्यू से मैं क्या देख रहा हूं, इससे मैं लिख सकता हूं कि जो माइनस b की वैल्यू है वो कितनी है, वो है भाई माइनस a माइनस 5। यहां से मैंने इस माइनस b को इधर ही रहने दिया, इस माइनस a को उधर ले गया तो माइनस a, 5 को उधर ले गया तो माइनस के 5 हुआ। अब इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं यहां पर पुट करने पर देखिए ये चीज क्या आती है मेरे पास, x की जगह मैंने b की जगह मैंने क्या पुट करा, माइनस a माइनस 5, तो ये माइनस a माइनस 5 इक्वल टू 1 बाय p। वो बात। अब ये x माइनस a क्या था मेरे पास, x माइनस ए मेरा क्या था, p था, तो मेरे पास क्या हुआ, p माइनस 5 इक्वल टू 1 बाय p। x माइनस ए क्या था भाई, x माइनस ए p था ना, तो p माइनस 5 इक्वल टू कितना हुआ, 1/5। तो इस p को इधर लिख दिया, इस 1 बाय p को इधर ले आया प्लस में, और इधर आ गया कितना, 5। अब बात समझ में आ रही है आपको। बस अब क्या करना है, इसका क्यूब करना है। मैंने p क्यूब माइनस 1 बाय p क्यूब निकालना था आपको, ठीक है। सॉरी ये माइनस का 5 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आकर माइनस होगा और इधर जाकर वो प्लस हो जाएगा। तो क्या होता है भाई, वो मैंने कल आपको बताया था कि a क्यूबिक वाले बताया था ना, x प्लस 1 बाय एक्स अगर a हो तो x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a, और यहां पर होगा a क्यूब प्लस, अगर मैं इसको क्यूब करता हूं तो ये कितना होगा, अगर a क्यूब प्लस 3a होगा, अगर ये वैल्यू आप क्या मानते हो, a मानते हो। तो 5 का क्यूब कितना हुआ, 125 प्लस 3 इंटू 5 हुआ 15, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 140। अच्छा क्वेश्चन है, जरा एक बार अच्छे से दोबारा से समझ लीजिए भाई। मैंने इस एक फंक्शन को, जो भी एक फंक्शन है, देखिए x और जो a और b जो है ना, या यहां पर जो x है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है यहां पर, ठीक है। कुछ और भी वैल्यू मान सकते थे हम, इसको a और b को कुछ और तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको क्या सॉल्व किया, मैंने x माइनस x, जो चीज मेरे को पूछी है मैंने उसको p कांस्टेंट मान लिया। p क्यूब माइनस 1 बाय p क्यूब मेरे को निकालना था, x माइनस b की वैल्यू 1 बाय p हो गया, और यहां से माइनस b को मैंने लिखा माइनस a माइनस 5, और यहां पर इस वैल्यू में मैंने इसको पुट कर दिया, ठीक है। यहां पर x वाली वैल्यू की जगह मैंने b की वाली की जगह मैंने माइनस a माइनस 5 पुट करा, तो ये चीज आती है। इसको मैं सॉल्व करके यहां ले आता हूं, इसकी चीज की मेरे को क्यूबिक फंक्शन चाहिए था। ये था जी क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, जरा फटाफट से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता अंडर द रूट x इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6। ये चीज की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखिए आपको पता है, यहां पर आपको रूट में दे रखी है वैल्यू, और यहां पर आपसे स्क्वायर पूछा है, तो क्या कर रहे हो, पहले इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं करता हूं इसमें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या हुआ, x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हुआ, 3 प्लस 5 माइनस 2ab यानी रूट 15 हुआ, ठीक है ना, 2 रूट 15 हुआ, ठीक है। अभी क्या मिली मेरे को वैल्यू, x स्क्वायर प्लस 8 इधर ले आया मैं माइनस के 8 इक्वल टू कितना हुआ, माइनस के 2 रूट 15, ठीक है।
अब देखो मेरे को अभी यहां तक और जाना है, मतलब अभी एक स्क्वायर फंक्शन तो मुझे दिख रहा है लेकिन एक दूसरी वैल्यू मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा सॉरी, यहां पर स्क्वायर नहीं होगा ना, ये एक्स रहेगा। अभी मुझे स्क्वायर तक जाना है तो मैं एक बार और इसको क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायर करने पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हुआ 64 माइनस 2 इंटू 8 इंटू एक्स यानी 16x हो गया ये, इक्वल टू यहां -2 का स्क्वायर हुआ 4 और √15 का स्क्वायर कितना हुआ 15, तो ये हो गया जी 60। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 इक्वल टू कितना, इसको इधर ले आया माइनस के 60 हुआ इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये चीज मेरे पास हो गई। लेकिन मुझसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6, तो 6 चाहिए था मुझे। तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ अपनी तरफ से क्या ऐड कर देता हूं, 2 ऐड कर देता हूं। अगर यहां 2 ऐड करूंगा तो ये चीज मिल जाएगी मुझे, और इधर भी ऐड करूंगा तो यहां पर 2 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आज का जो लेक्चर था उसकी हमने बात की। ठीक है, 10 क्वेश्चन आज के फिर मैंने आपको करवाए अगले सेशन के। तो इसी तरह से वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करते रहना, साथ साथ एक एक बार जरूर सॉल्व करना क्वेश्चंस को। आपके लिए मेहनत की जा रही है, आपके लिए सारा काम किया जा रहा है, तो आप भी प्लीज इसके लिए थोड़ी मेहनत करिए। एग्जाम्स जब भी लॉकडाउन के बाद एकदम से धड़ाधड़ आ जाएंगे, फिर आप वेट ना करना उस समय पर, उस समय मत पछताना। ठीक है, तो इन चीजों को अभी पढ़ते रहो साथ साथ। ठीक है, तो अगले लेक्चर के लिए वेट करना, अगला लेक्चर भी जल्दी ही आपको मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।